राहुल, आराम से राहुल। क्या इस घने जंगल में अकेले सरवाइव करने के लिए हम रेडी हैं? पर सच्चाई तो कुछ और ही कह रही है, जिसका जवाब हमें भी नहीं पता। हाय कालू भाई ठीक है तू अभी? हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो ठीक हो गया हूँ। कौन सा पता नहीं लोकल वाला दवाई दे दिया ना भैया ने। लेकिन अब हम जा रहे हैं सेथन। पर सेथन क्यों? वो तो बहुत दूर है ना। बस किसी से मिलने जाना है। और मनाली से सेथन दूर है 12 किलोमीटर और टैक्सी वाले ले रहे थे 2500। पैसों की बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा एडवेंचर करने की खातिर हम पैदल जा रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे थे और हिमाचल के करकराती ठंड में पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। बस अब हमें सूरज की किरण का इंतजार है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएंगे। सूरज निकल रहा था और उसी के साथ एक नई दिन की शुरुआत हो चुका है। हम जिनसे मिलने जा रहे थे उनको हमारी थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतनी दूर तक नए लोग पैदल नहीं जाते। मनाली से 4 किलोमीटर दूर आते ही हम पहुंचे प्रीनी और यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है लगभग 9 किलोमीटर। अब तक हमने आधे रास्ते क्रॉस कर लिया है 1.5 घंटे में। वेल डन बॉयज। ये होता है दौड़ के जाएंगे। ये वाला प्लेन रास्ता है जिससे हम जिगजैग होके जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग हो जाता है। और अब हम ले रहे हैं ये वाला शॉर्टकट रास्ता। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे। हम पैदल चलते थक चुके थे और लाइफ में पहली बार हमने हिचहाइकिंग करने के लिए ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो गए, लेकिन हर पहली कोशिश आखिरी नहीं होती। रिजॉर्ट तक जाना है, ठीक है? पीछे हट जाओ। एक पुरानी गाड़ी में एक स्थानीय व्यक्ति ने हमें साथ ले लिया, जिसका हमें थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी। जहां उनके लिए ये एक नॉर्मल बात थी, वही ये मोमेंट हमारे लिए बहुत खास था। जैसे जैसे पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे थे, हमें एहसास हुआ कि सबसे अच्छा रोमांस अक्सर अनएक्सपेक्टेड जर्नीज पर ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू भैया, बाय। इट्स ऑल अबाउट लक ब्रो। हाँ यार, मुझे लगा ही नहीं था वो अंकल हमें लीव दे देंगे। एग्जैक्टली यार, बहुत सही इंसान थे। हम पहुंच चुके थे और इधर हम मिलने आए हैं हमारी एक बुआ से, जिनसे हमारी पहचान बस कल ही हुई है ना? मजेदार। ओ, क्या नाम है इसका? हाय, हाउ आर यू? বৰ ভাল মানে হিচহাইকিং কৰিলো। Otherwise, I was telling them that how come they have reached so early. And ये तो 1.5 घंटा तो आराम से। हाँ। Hi, I'm Deepshika. মোৰ ঘৰ তেজপুৰৰ জামগুৰি হাটত আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে ইহঁতৰ পৰাই গম পাব। निर्वाणा हमटा रिट्रीट इन 2019 बुआ की हस्बैंड सागर भैया ने ये वाला प्रॉपर्टी लीज पे लिया था। तब यहाँ पे सिर्फ टेम्पोरेरी टेंट्स और गेस्ट के लिए बस 2 रूम्स थे। सभी टेंट्स में ही रहा करते थे। और अब 5 साल बाद उनके पास टोटल 6 लग्जरी ग्लैम्पिंग डोम्स है, जिनमें से 2 डोम्स में प्राइवेट जकूजी की सुविधाएं हैं, जो आपको एक कंफर्टेबल और प्रीमियम फील करवाती है। और उधर से ही आप खूबसूरत माउंटेन के साथ साथ पूरे शहर के व्यू का भी लुत्फ उठा सकते हैं। टेंट से लेके लग्जरी डोम्स तक का पूरा सफर बुआ ने हमें बताया। और ये स्टोरी हमारे लिए काफी इंस्पायरिंग था, क्योंकि बुआ ने भी 40 साल की उम्र में मनाली आके यहाँ पे बिजनेस करने का सपना देखा और उसे पूरा किया। ऐसा क्या इंस्पिरेशन था जो उनके लिए पहाड़ों में आके बसना एक सपना बन चुका था? Actually, when I went to Darjeeling in 2001, I kind of manifested कि gosh, after 19 years that became true. है ना? Oh yeah. फिलहाल हमें शाम होने से पहले पहुंचना था जोबरा, जो कि हमटा पास ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। समय कम था तो बुआ ने हमारे साथ सुनील भैया को भेजा, ताकि उनके जरिए जंगल में सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ गाइडेंस मिल सके, क्योंकि सुनील भैया यहाँ के लोकल थे। आगे हम पहुंच चुके थे सेठन विलेज। सेठन विलेज के बीच में से निकल के गाड़ी की खिड़की से खूबसूरत लैंडस्केप को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। साथ में पहली बार जंगल में अकेले रात बिताने का ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था।
करीब 6 किलोमीटर के बाद गाड़ी से उतर के हम जोब्रा की ओर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर सभी के बीच हमारे सेफ्टी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। जहाँ किसी ने हमें जाने से मना किया क्योंकि मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, और उधर ही किसी ने हमें सर्वाइवल का कुछ तरीके बताए, और इसी वजह से हम और भी कंफ्यूज हो गए। लेकिन हम भी वो है जो खतरे को जानबूझ के गले लगाते हैं, बस जंगली जानवर हमें गले ना लगा दें। तो जिंदा लौटने की एक उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े जोब्रा की ओर। सुनील भैया के साथ आधे घंटे की एक ब्यूटीफुल ट्रैकिंग के बाद फाइनली हमारे सामने था जोब्रा। टू बी ऑनेस्ट, ये बिल्कुल वो जगह थी जहां अकेले रहने के बारे में मैं हमेशा सपना देखा करता था। सुनील भाई भी लौटने वाले थे, और जाते जाते उसने हमें सर्वाइवल के लिए कुछ जंगल के नियम सिखाए और सूरज ढलने से पहले कैंप लगाने का एडवाइस दिया। चलो ठीक है, हाँ हाँ चलिए बाय बाय। वो जा चुके थे और हम फाइनली अकेले थे। लेकिन बॉनफायर के लिए हमें पहले जमा करना होगा छोटे लकड़ियाँ। इसके लिए हमारे पास बस एक ही चाकू है, ये छोटा वाला। भाई इससे काम चल जाएगा। चल छोटे लकड़ी पहले काटने पड़ेंगे। जटा घटा समृद्ध कहाँ से लेके आया भाई इतनी बड़ी? अरे यार रात भर जलाएंगे भाई, आज रात भर जलाएंगे। भालू आएंगे, वरना अगर आग बंद हो गया तो भालू आएंगे। समय रहते हमने टेंट पिच कर दी। रात को खाने के लिए हमें सबसे जरूरी चाहिए पानी, इसीलिए हम नदी से पानी लेने जा रहे हैं। दिन में नदी की बहता पानी जितना मधुर सुनाई देता है, पता नहीं क्यों शाम होते ही वो आवाज डरावना महसूस होता है। राहुल आराम से राहुल। और इस पूरे सफर में आज पहली बार हमें ऐसी अजीब सी डर का एहसास हुआ। और अभी तो रात होना बाकी था। शाम ढल चुका था। पहाड़ों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारी ओर देख के हमें बुला रहा हो। जब आप इस तरह के जंगल में अकेले रहते हो, अकेले टाइम स्पेंड करते हो, तो आप जितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो, डर लगना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम इसलिए तो आए हैं कि अपने डर का सामना कर सके, राइट? रात होते ही जंगल में पहला काम है आग जलाना। यहाँ आग जलाने के लिए आपके पास सूखे पत्ते, छोटी सूखी लकड़ियाँ होना बहुत जरूरी है। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ पत्ते वत्ते ढूंढने के लिए। राहुल को चाहिए आग जलाने के लिए। কি হল? क्या हुआ? इमान तो मानो देखो न हो आरो लगी। आग जल चुका था, लेकिन तेज हवा होने की वजह से बार बार बुझ रहा हो था। गया, कब चलेगा? इसीलिए राहुल चला गया सूखी लकड़ी की तलाश में। अबे जल्दी आ जा राहुल। चल। फाइनली हम आग जलाने में कामयाब रहे। यही तो मजा है यहाँ का। यही तो मजा है। तो भाई क्या बन रहा है? आलू। इसको ढक दे पूरा। खा सकते हैं ना ये? देखते पक चुका है पूरा। आलू इतना स्वादिष्ट आलू कभी खाया नहीं मैंने। हम जंगल के बीच में थे। शहर की भीड़-भाड़, काम का तनाव, सब कुछ पीछे छूट चुका था। सिर्फ हम थे और प्रकृति। कहीं ना कहीं शायद अब हमें समझ में आ चुका था कि यही है असली आजादी का मतलब। हम सो चुके थे और गवाही के तौर पे प्रकृति और आग अभी भी जगा हुआ था।
Yeah!